हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थोड़ा लेट हो गया मैं हैप्पी दिवाली बोलने में, चलो कोई बात नहीं। तो होप करता हूँ आपकी दिवाली अच्छी जाए और सारी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं और इसको हम मतलब हमारी SEO में इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो। मेनली इस स्ट्रेटजी में आपको LSI कीवर्ड्स का यूज़ करना होता है। LSI का मतलब होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। ठीक है, अगर आसान भाषा में अगर आपको बताऊं कि मैं LSI का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि रिलेटेड कीवर्ड्स क्या है ना। तो जल्दी से देख लेते हैं हम इसका मतलब क्या है और उसको यूज़ कैसे करना है आपने। ओके, तो हो सकता है छोटी हो वीडियो, हो सकता है लंबी हो, देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है जो हमने ब्लॉग लर्नर्स के लिए बनाई है। मतलब सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक पोस्ट की है हाउ टू मेक पाव भाजी। ठीक है, तो पाव भाजी किसको नहीं पसंद है ना, कमेंट कर देना अगर आपको भी पसंद है तो। ओके, तो इसमें देखते हैं कि LSI कीवर्ड्स का क्या यूज़ है हमारी, अगर इसकी रैंकिंग हमने बढ़ानी है। ज़रूरी नहीं है कि पाव भाजी में ही है ऐसा। आप हर किसी पोस्ट में, हर किसी कीवर्ड में, हर किसी कुछ भी है, मतलब आपको LSI कीवर्ड्स यूज़ करने ही पड़ेंगे अगर आपको इम्प्रूव करनी है आपकी रैंकिंग को। तो जल्दी से देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है हाउ टू मेक पाव भाजी। ओके, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला है। जैसे मतलब ये नहीं डाला है मैंने अभी तक, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे करनी है। तो पहले आप ये भी करेंगे, ठीक है, फिर आपने यही करना है। अब देखो, जैसे हाउ टू मेक पाव भाजी मेरा मेन कीवर्ड है, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ हाउ टू मेक पाव भाजी। तो जो भी आपका कीवर्ड होगा उसको आपने पहले सर्च करना है, मेन कीवर्ड होगा जो है ना, उसके रिलेटेड आपने जो LSI कीवर्ड्स चाहिए आपको वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा उसको पहले हम सर्च करेंगे गूगल में, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड खोल लें, है ना। तो जल्दी से मैं खोल लेता हूँ क्योंकि जो कीवर्ड्स है हमको लिखने भी तो है, तो इसको मैं साइड में खोल के रखता हूँ। ठीक है, तो जब भी मेरे को ज़रूरत होगी लिखने की तो मैं इस पर पेस्ट कर दूंगा वो। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं हाउ टू मेक पाव भाजी मैंने सर्च किया। अब यहाँ तरह तरह की जो आ रही है ना, तरह तरह की वेबसाइट्स आ रही हैं फ़िलहाल के लिए हिंदी में, तो इसको मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि तरह तरह की वेबसाइट्स आ रही हैं, पीपल ऑल्सो आस्क आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। तो LSI कीवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे? मेनली LSI कीवर्ड अगर आप यूज़ करेंगे जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं ना। अब जैसे ये है, पाव भाजी में अदरक डालते हैं क्या? ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ये भी आपके काम आ सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं आप और इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं हिंदी में लिखना है आपने, है ना। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं सब क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ से 2 मैंने कॉपी कर लिए, आप जितने हो सके उतने कॉपी कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट पे ये जो हमारे कीवर्ड्स है इसे यूज़ करके आप FAQs में डाल सकते हैं। FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना। तो लोगों को मतलब लोग पूछ रहे हैं इसलिए यहाँ दिखा रहा है अपने को, है ना। तो ये सारे आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप Q&A, मतलब सॉरी FAQs, यहाँ आप लिख सकते हैं FAQs, है ना। और नीचे आप ये सब कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। ठीक है, जितने हो सके उतने आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे FAQs डालने हैं तो मैं आपको बता दूं, जहाँ भी आपने डालने हैं सबसे पहले हम FAQs नाम से एक हेडिंग बनाएंगे H2 की, एंटर प्रेस किया, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ सर्च कर लिया हमने FAQ। ठीक है, अगर आपके पास योस्ट प्लगइन नहीं है इंस्टॉल तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये FAQ दिखाएगा, यहाँ क्वेश्चन या आंसर अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से इमेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने क्वेश्चन को पेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ आंसर कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ऐसा है। ठीक है, तो एक LSI का पार्ट तो ये होगा कि FAQs में यूज़ करना है आपने ये वाले जो पीपल ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लोग इससे रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको LSI कीवर्ड मिलेंगे, इसके बाद स्पेस दबाने से। ठीक है, स्पेस दबाने से हाउ टू मेक पाव भाजी एट होम। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख लूँगा ना, हाउ टू मेक पाव भाजी एट होम, ये भी हमारा एक कीवर्ड हो गया। अब हमारा मेन कीवर्ड था हाउ टू मेक पाव भाजी, हाउ टू मेक पाव भाजी एट होम इन हिंदी भी हमारा कीवर्ड है, मसाला भी, है ना। हाउ टू मेक पाव भाजी, इसको हम ताकि बार बार ना लिखना पड़े हमको। अब विदाउट टोमेटो हो गया, रणवीर ब्राड ये शेफ़ हैं हमारे ना, तो
कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने इसमें। विदाउट अनियन एंड गार्लिक हो गया, जो भी आप, अब जैसे रणवीर बराड़ है, मतलब कि लोग स्पेसिफिकली सर्च कर रहे हैं कि उनको रणवीर बराड़ जो हमारे शेफ़ हैं उनकी ही रेसिपी चाहिए, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते ना। अब जैसे निशा निशा मधुलिका है जी, है ना, तो इनकी भी नहीं यूज़ कर सकते हम। तो जो आपको इससे रिलेटेड लगते हैं, जैसे हाउ टू मेक पाव भाजी से रिलेटेड, जैसे कि पाव भाजी एट होम है, पाव भाजी मसाला है विदाउट टमाटो इन इंग्लिश हो गया, विदाउट अनियन एंड गार्लिक हो गया, ठीक है। एक ये हो गया हमारा। अब इसको भी हमने लिख लिया, जैसे ना दो हमें मिल चुके हैं पाव भाजी एट होम, तो इन हिंदी भी लिख देते हैं। तो इसमें दोनों कीवर्ड काउंट हो गई हमारे, हाउ टू मेक पाव भाजी एट होम, हाउ टू मेक पाव भाजी एट होम इन हिंदी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब सबसे नीचे जाएंगे हम, बिल्कुल स्क्रॉल करेंगे लास्ट तक। अब यहाँ देख सकते हैं हाउ टू मेक पाव भाजी मसाला, तो इसका मतलब लोग ये भी सर्च कर रहे हैं क्योंकि गूगल दिखा रहा है। ये रिलेटेड कीवर्ड्स है जो कि हम LSI में यूज़ करते हैं, तो इसको आपने अपने कंटेंट में डालना है ना, तो ही आपका जो सारी क्वेरीज है वो सोल्व होंगी। अब जैसे पाव भाजी सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, आप ये लिख सकते हैं ना, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ ना एक बारी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, है ना, तो मैं समझ आऊँगा क्या है। तो इसका आंसर दे सकते हैं आप पाव भाजी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब अगर आपने हिंदी में बनाया तो आप हिंदी डाल सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश में कंटेंट लिखा है तो आप इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। जैसे ये हिंदी में हमने FAQs है जो हमारे ना क्वेश्चंस है हिंदी में लिखे हुए हैं, ये आपने हिंदी में कॉपी किए हैं, तो बट इसको आपने इंग्लिश में लिखना है, ओके, है ना, इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करके डालना है, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू मेक पाव भाजी हैवर्स किचन। अब ये हमारी वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है रेसिपी की, तो इसमें हमने ये नहीं यूज़ करना। हाउ टू मेक पाव भाजी इन हिंदी, ये हमारा कवर हो चुका है। और अब देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने कर दिया हाउ टू मेक पाव भाजी मसाला, इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब हमारा जो कीवर्ड जो सर्च हुआ है वो है हाउ टू मेक पाव भाजी मसाला, ठीक है। इसको स्क्रॉल करेंगे, अब देखते हैं हाउ टू मेक पाव भाजी मसाला पाउडर, ये भी आप एक कीवर्ड डाल सकते हैं, हाउ पाव भाजी मसाला प्राइस, पाव भाजी रेसिपी विदाउट पाव भाजी मसाला, ठीक है। अब जैसे ये यूज़ कर रहे हैं, अब इसकी भी सेम उसी पोस्ट में डाल सकते हैं क्योंकि रिलेटेड है सब। तो ऐसे करके आप LSI कीवर्ड्स जो आपसे रिलेटेड है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितनी हो सके उतनी लिस्ट बना सकते हैं और देखिए उसके बाद कि आपका जो कंटेंट है वो इससे रिलेट कर रहा है या नहीं, ओके। तो इसके बाद अगर आपने जब आपने सारी लिस्ट बना ली आपकी, उसके बाद आपने जाना है अपने कंटेंट पे और यहाँ जाकर आपने ऐड करना है। FAQs मैंने बता दिया आपको, है ना, कैसे यूज़ करना है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, अगर आपका कंटेंट इंग्लिश में है, हिंदी में है तो हिंदी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको डाल दिया, कुछ भी आपने आंसर डाल दिए, है ना। अब देखिए, अब जो सेकंड हमारा LSI कीवर्ड था वो था हाउ टू मेक पाव भाजी एट होम इन हिंदी, ठीक है। अब इन हिंदी है और हमारा कंटेंट इंग्लिश है, तो हम नहीं करेंगे ना इन हिंदी क्योंकि हमें इंग्लिश में कंटेंट चाहिए, तो इसलिए हम ये यूज़ कर लेंगे। अब इसको हम हमारे टाइटल में भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कवर हो गया और हमारा कीवर्ड भी कवर हो गया। तो यहाँ से मैं उड़ा दूंगा क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया। अब देख सकते हैं हाउ टू मेक पाव भाजी, यहाँ मैंने एक H2 कीवर्ड बनाया हुआ है, इसको भी मैं एडिट करके ये कर दूंगा, ओके। हमारा मेन कीवर्ड तो ये है, बट LSI कीवर्ड ये हेल्प करेगा हमें इस वाले कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, ठीक है, ऐसे काम करता है। अब ये मसाला था हमारा, है ना, हाउ टू मेक पाव भाजी मसाला। अब क्या हो सकता है, अब जैसे हाउ टू मेक पाव भाजी एट होम है, सबसे पहले मैंने मतलब वैसे तो कॉपी है, आप आराम से लिख सकते हैं कुछ भी। अब मैंने सीधा शुरू कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, पाव भाजी मसाला डाल दो ये वो। अब एंड में हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हाउ टू, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लेना, मतलब फर्स्ट कैपिटल कर देना सबका, और अच्छा लगता है, और क्या, ऐसा हो गया। अब यहाँ आप उसकी रेसिपी लिख सकते हैं पूरी, पाव भाजी मसाला कैसे बनाते हैं, ये भी हो गया। पाव भाजी सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है ना। अब हमको क्या पता भाई, अपा बनाते नहीं, तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ क्या है, तो हम लिख सकते हैं कोई भी ऊपर, जैसे मैं ऊपर बनाता हूँ ना, यहाँ बना देते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट
अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया पाव भाजी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं ना, इसको मैं क्वेश्चन में लिख भी सकता हूँ। जैसे है व्हाट आर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इन पाव भाजी। अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा ना है। तो यहाँ मैंने पाव भाजी सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया व्हाट आर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इन पाव भाजी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, पाव भाजी मसाला हो गया, ऐसा। ओके, ये भी हमारा कवर हो गया, इसको भी हम उड़ा देते हैं। अब है पाव भाजी इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ना, क्या क्या चाहिए हमको। तो यहाँ लिख सकते हैं पाव भाजी इंग्रेडिएंट लिस्ट, थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया। ओके, तो अब हमारे LSI जो कीवर्ड हमने लिखे थे इसमें, वो सब कवर हो चुके हैं। ओके, अब इसको सेव कर देंगे ऑब्वियसली। तो अब हमारा जो कंटेंट है वो और कीवर्ड्स पे रैंक करना शुरू कर देगा, धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा बट रैंक करना शुरू कर देगा। ऐसे ही आपने हर एक पोस्ट में करना है, LSI कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, और आपकी जो रैंकिंग है वो देखना कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू ऐसे वॉच दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।